गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रविंद्र चौधरी कुमार एडुकेंट ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। उर्वशी, रोशन, पवन प्रजापति, पिंकी कुमारी, अशरफ अली, मधु कुमारी, जल्दी से आ जाइए भाई। संदीप, सरोज, सभी लोगों का हार्दिक रूप स्वागत है। पूनम गुप्ता, अनुज पाल, फतेहपुरिया, लालो, स्वाति राजपूत, चांदनी वर्मा, ऋतिक का चौहान, आशुतोष, उदय तिवारी, भानु प्रकाश, जय दीक्षित, अभिनंदन, लालो, अनुज, मोनू, अशोक, नीतू, चलिए सुमन यादव, अरविंद, चलिए सभी लोगों का भाई हार्दिक रूप से स्वागत है। जल्दी से आ जाइए फटाफट एक बार सभी लोग। मैं रविंद्र चौधरी कुमार एडुकेंट ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। आ जाइए भाई जल्दी से फटाफट एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद सर क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर, करें स्टार्ट। देखिए सर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर एसेट्स क्या होते हैं, है ना? एसेट्स होते क्या हैं यार? तो मैंने कहा बाबूजी कि सर हाँ, जो टेस्ट में कैसा हो खट्टा, जो टेस्ट में कैसा हो खट्टा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट। जिसका पीएच वैल्यू, जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे क्या बोलेंगे? एसेट। और सर 0 से 3 क्या होता था? स्ट्रॉन्ग एसेट, एंड 3 to 7 दैट इज वीक एसिड। ठीक है, ओके। देन उसके बाद मैंने बोला सर कि अगर नीले लिटमस पर हमने लाल एसिड डाला तो उसका रंग कैसा होगा? लाल। लेकिन लाल लिटमस पर एसिड डाला तो उसका रंग कैसा होगा? नीला रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? और एसिड जो है अपने वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। क्लियर साहब? चलिए, नेहा रानी, शिभू और दिव्यांशी, सुलेखा, प्रिंसी, चलिए उदय, सभी लोग एक बार भाई जल्दी से जुड़ जाइए और उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट की क्लास चल रहा है सर? रमन कुमार राज। अरे क्या बात है भाई रमन, ऐसा सवाल भी पूछते हैं क्या भाई? ये तो आज पहली बार पता चला। भाई साहब पूछ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है। अरे भाई ये तो गलत बात है भाई। ट्यूं डिंग 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 डिंग। अरे बाबू तुम्हारी कमा। चलो सर ये स्टार्ट करें। आ जाओ भाई साहब, भाई एक बार सभी लोग आ जाओ। हाँ सर, ग्लास ब्लर हो रहा है ना बेटा? कोई बात नहीं, थोड़ा बात तो यार नॉर्मल कर लिया करो। चलो आइए सर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे का खेल। और आगे के खेल में मैं आपको बता दूं, और देवी और सज्जनों मैं आपको बता दूं, हाँ चलो, और हाँ जी सरकार तो बात चल रही थी किसकी? एसिड्स की। बात चल रही थी किसकी? एसिड्स की। एसिड्स। एसिड्स, अम्लों की बात कर रहे थे हम लोग, और एक अम्ल हमने उसमें फिनिश कर लिया है जिसका नाम था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना? KGF क्लास स्कूल रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आया भैया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए बाबूजी। देखिए ऐसा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, ऐसा एसिड जो हमारे स्टमक यानी अमाशय में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके पेट में कभी भी गैस बन रही है, समझ जाना गैस नहीं सर, क्या है? HCl की मात्रा बढ़ चुकी है। HCl की मात्रा बढ़ चुकी है, जिसके कारण आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई साहब गैस बन रही है। क्लियर है? गुड, वेरी गुड सर जी। आज हम पढ़ते हैं, देखिए दूसरा एसिड जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ेंगे सर? नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। HNO3
क्या फॉर्मूला है इसका? HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है साहब, ओके सर जी। देखो भाई नाम से पता चल जाएगा ये कौन है। क्यों भैया ऐसा क्या है इसमें? तो भैया नाम से ही पता कर लो। देखो इसके काम क्या होंगे, नाम ही बताएगा कि मेरा काम क्या है। दूसरा नाम सर इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ एसिड्स। क्वीन ऑफ एसिड्स, अम्लों की रानी है ये। भाई साहब बहुत लोगों के चेहरे पर तो सुबह सुबह ही मुस्कान आ गई होगी। क्यों? क्योंकि भैया सुबह सुबह सर ने किसके दर्शन करा दिए? रानी साहिबा के। किसके करा दिए? रानी साहिबा के दर्शन करा दिए भाई। तो भैया अमलों की रानी या रूप की रानी चोरों का राजा नहीं है भैया। यहां अमलों की रानी और अमलों का ही राजा आएगा। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, राजा साहब को भी लाएंगे, लड़कियों को भी खुश करेंगे राजा साहब बुला के। लेकिन अभी भाई साहब हमारी कौन आई है? सबसे पहले आई है रानी साहिबा। कौन आई है? रानी साहिबा आई है। ठीक है साहब, तो चलिए सर तो अम्लों की रानी किसे कहा जाता है? अम्लों की रानी कहा जाता है सर HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब बात यह आती है सर, इसको हमने अम्लों की रानी क्यों बोला? इसको हमने अम्लों की रानी क्यों बोला सर? उसका रीजन है, उसका रीजन है। क्यों? ऐसा क्या रीजन है भाई? देखो भाई, जो काम इसका होता है वही काम आपका किसका होता है? रानियों का। भाई साहब ऐसा क्या काम है भैया? देखो भाई, इसका भी काम आग लगाना है, बाकी तुम समझदार हो। इसका भी काम क्या है? आग लगाना है, और बाकी तुम समझदार हो। सर रानियों का भी काम क्या होता है? आग लगाना। सबका नहीं भाई, कुछ लड़कियों का होता है ना काम, आग लगाया है तुरंत आग लगा देंगे, है ना? हाँ बस वही है भैया, महिलाओं वाली जिनमें गुण है, समझ रहे हो? चलो साहब, तो सर जी लिखेंगे इट यूज्ड to make explosive। इसका प्रयोग विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है, किया जाता है। समझ रहे हो? तो सर जी जब भी आग लगानी हो तो किसको बुलाओ? रानी साहिबा को नहीं, किसको बुलाएंगे? आपका नाइट्रिक एसिड। सब जब भी धमाके करने हो, जब भी बाबूजी क्या करने हो? धमाके करने हो, तो वहां हम लोग किस एसिड का यूज करते हैं? सर सेकंड नेम पूछता है क्या सर? बिल्कुल बेटा पूछ सकता है कि बताइए भैया अम्लों की रानी किस अम्ल को कहा जाता है? अमृत जी आपसे पूछ सकता है भाई अम्लों की रानी किसे कहते हैं, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, रॉयल एसिड किसे कहते हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सोनोली भारती गुड मॉर्निंग भाई, कोमल यादव गुड मॉर्निंग, संजू पटेल गुड मॉर्निंग भाई। प्लीज मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है, कृपया करके टाइम से क्लास में आया करिए प्लीज। मैंने आपको उस दिन भी बोला था सर, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्लीज आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया करके टाइम से क्लास में आया करिए। जैस्मिन गुड मॉर्निंग। चलिए तो सर जी सलोनी भारती गुड मॉर्निंग। चलो तो सर जी आपने कहा कि जैसे भाई साहब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सर जैसे आ जाएगा पहला गन पाउडर। क्या आ जाएगा सर? गन पाउडर। क्या आ जाएगा सर? गन पाउडर। क्या आ जाएगा सर? RDX। भाई साहब गन पाउडर और RDX। सर आज का सुविचार जिस से हम गुजर रहे हैं, अगर तुम होते तो गुजर होते। रिटन बाय मी। ओहो क्या बात है भैया, अब पढ़ाई भी ध्यान दे लो। चलो भैया ड्रीम RRB पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। चलिए सलोनी भारती, सॉरी सर, अरे नहीं बेटा प्लीज, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं प्लीज मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कृपया करके प्लीज टाइम से आया करें, ठीक है सर? सर जी मैंने पहले ही बोला था क्लास के लास्ट तक गुड मॉर्निंग चलती ही रहती है। अच्छा ये भी कलेश है? अतुल शाक्य। चलो RDX क्या होता है बिल्कुल बताएंगे प्रीतम जी। देखिए सर गन पाउडर और RDX ये दो हैं जिनका यूज हम लोग किसके रूप में कर रहे हैं सर? विस्फोटक। जैसे
आपने देखा होगा सर, वो होता है ना, क्या कहते हैं, दिवाली पर जो पटाखे आते हैं, दिवाली पर जो पटाखे आते हैं ना सर, उसमें आपने वो देखा होगा मुर्गा छाप। क्या देखा होगा? मुर्गा छाप। सर उसका कभी पोस्टमार्टम किया हो, उसका कभी पोस्टमार्टम किया हो आपने, तो आपने देखा होगा सर उसके अंदर से कुछ बुरादा टाइप में निकलता है, उसके अंदर से कुछ बुरादा टाइप में निकलता है सर। वही बुरादा होता है क्या? गन पाउडर। क्या होता है? गन पाउडर, जो आपके पटाखों में, जो आपके कारतूसों में भरा जाता है। और भैया आरडीएक्स, प्रीतम प्यारे बोल रहे हैं, आरडीएक्स क्या होता है गुरुजी? भैया प्यारे मोहन मेरे, आरडीएक्स आपने देखो ना, कश्मीर में 2 आतंकवादी इतने किलो आरडीएक्स के साथ पकड़े गए, तो इसका मतलब क्या है? आरडीएक्स मतलब बम बनाने के लिए, बम बनाने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं, बम बनाने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं सर, उसका नाम है आरडीएक्स। क्या है? आरडीएक्स। ध्यान रखना सर, बम बनाने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? आरडीएक्स। क्लियर है? अगर आपसे आरडीएक्स का केमिकल नेम पे पूछ लूं ना, इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। आरडीएक्स का आपसे रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम। तो सर ये होता है साइक्लो ट्राई नाइट्रोमिथाइल, ट्राई नाइट्रोमिथाइल, ट्राई नाइट्रोमिथाइल, ट्राई नाइट्रोएमाइन, ट्राई नाइट्रोएमाइन, साइक्लो ट्राई नाइट्रोमिथाइल ट्राई नाइट्रोएमाइन। ये आपके किसका? ये आपके आरडीएक्स का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम होता है। क्लियर है साहब? चलिए, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, हम लोगों को जब भी धमाके करने हो, हम लोगों को जब भी धमाके करने हो, तो उसके लिए हम लोग लेके आते हैं कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड लेके आएंगे सर? नाइट्रिक एसिड। बम बनाने के लिए, बम बनाने भी सिखाइए सर जी। हाँ बिल्कुल, बम बनाने सिखाएंगे। ये भगवान सर, बम बनाने भी सिखाएंगे ना? बिल्कुल ना सिखाएंगे बेटा, बिल्कुल ना सिखाएंगे। बम बनाने सिखाएंगे तुमको, ये बाबला हो गया करे, फिर तुम कह देना गवर्नमेंट तुम्हें पकड़ ले, तुम्हारे पास भैया आरडीएक्स मिल जाए, और फिर तुम कहोगे ओ सर जी। हमारे एक सर है, नाम रविंद्र चौधरी है उनका, उन्होंने सिखाया है हमको, पकड़ो उनको। सो भैया पता चला पुलिस वाले मुझे में डंडे मार रहे हैं, धाए धाए। चलो भाई, बम बनाना सिखाता है बच्चों को, रुक जा, आ जा भाई, तेरी खातिरदारी करते हैं। बाबूजी ऐसा नहीं होता, आपको बस ये बताया जाएगा कि आरडीएक्स क्या है, बस। उसके बाद हाउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ आरडीएक्स या फिर बॉम्ब, तो सर वो नहीं बताएंगे हम, ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो सर जी ध्यान रखेंगे कि एक्सप्लोज करने में हम लोग किसका यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड का। और दूसरा लिखेंगे इट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स, इट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, यह उर्वरक में पाया जाता है, में पाया जाता है, पाया जाता है। उर्वरक होता है ना, उर्वरक, खाद वगैरह जो होता है उसमें पाया जाता है आपका। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया अंकुर जी, आतंकवादी थोड़ी बनाना है। सही बात है, हाँ बिल्कुल क्लियर है भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है भैया? तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? बताइए, अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दो, एक बार थम्स अप दिखा दो। अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप दिखाइए, जल्दी बताइए फटाफट से, कम ऑन डू इट फास्ट। अंकुर, अमन, असगर, जूही, रिंकू, डीके, चलिए बताओ जल्दी फटाफट से, कम ऑन कम ऑन। यस सर, यस 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 यस, ओके ओके, डन 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 डन, यस सर, यस यस यस, डन डन, यस। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलिए अगले पे चलते हैं सर। अगले का नाम है सर जी, हाँ जी, जब भैया रानी साहिबा आ गई हैं तो भैया राजा साहब को क्यों छोड़ रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4,
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है भैया ये? तो हम कहेंगे सर सबसे पहले बाबूजी का सेकंड नेम, सबसे पहले बाबूजी का सेकंड नेम। बाबूजी को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, राजा, अम्लों का राजा, ठीक है। एंड सेकंड नेम सर जी दूसरा नाम भी होता है, एक और नाम है इसका क्या? ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल, विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल्स, तेल का थोथा, तेल का थोथा। बेटा थोथा का मतलब होता है सल्फेट, विट्रॉयल का मतलब क्या होता है? सल्फेट। ऑयल ऑफ विट्रॉयल, तेल का थोथा। फर्स्ट बार पढ़ रहा हूं सर आपसे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू भैया आज्ञाकारी बालक प्रिंस प्रीतम, क्या बात है भैया, धन्यवाद, धन्यवाद भैया आपका। मानवी गुड मॉर्निंग सर, सही बात कही थी वैसे उस बच्चे ने, उस बच्चे का नाम मुझे मैं भूल गया, लेकिन बेटा उस बच्चे ने सही बात कही। सर आप लास्ट तक देख लेना, गुड मॉर्निंग आती रहेंगी इसका मतलब भाई साहब आप लोग टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, हैं? ठीक है, कोई दिक्कत भैया? ठीक है भैया, चलिए। तो सर जी जो अपने राजा साहब हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉयल या सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रॉयल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राजा साहब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यस भैया बिल्कुल पढ़ेंगे राजा साहब के बारे में। तो राजा साहब का पहला यूज लिखेंगे, इट यूज्ड इन इनवर्टर बैटरी, इनवर्टर बैटरी, इन्वर्टर बैटरी। इसका प्रयोग इन्वर्टर की बैटरी में किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरी में करते हैं, बैटरी में किया जाता है, किया जाता है। क्लियर है साहब? देखो साहब यहां से अब मैं आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, बेटा इसका नाम है जैसे आपका नाम है जय दीक्षित, ऐसे ही भाई साहब इस बाबूजी का नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉयल, तेल का थोथा। ये बेटा नाम होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? नाम होते हैं। तो नाम तो बेटा ऑब्वियस है भाई, आप जानते ही हो। अब भाई किसी का नाम घनश्याम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम अली है, तो किसी का नाम असगर है, तो भैया कुछ भी नाम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कुछ अलग टॉपिक, किसी का नाम एडम है, किसी का नाम मान लो स्मिथ है ठीक है ना? तो हाँ कोई दिक्कत, पक्की बात। चलिए सर अब बात करेंगे सर जी, देखो इस इन्वर्टर की बैटरी से मैं आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन निकाल के दूंगा, देखो कैसे। आइए भैया सर देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा, ये है आपका इन्वर्टर की बैटरी, ये मान लो इन्वर्टर की क्या है? बैटरी है। क्लियर है साहब? ये आपकी इन्वर्टर की बैटरी है इस तरीके से, ठीक है साहब? चलो सर आपसे पूछेगा इनपुट के रूप में, इनपुट के रूप में कौन सी करंट इन्वर्टर लेता है? तो हम जानते हैं सर हमारे पास दो तरह की करंट होती हैं, एक होती है एसी जो चलती है ऐसे, एक होती है डीसी जो चलती है ऐसे। ये सबने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। दो तरह की करंट होती हैं, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। जो आपके घर में एसी होती है वो ऐसे चलती है, और जो आपकी डीसी होती है वो ऐसे चलती है, ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है बेटा? ज्वलनशील पदार्थ सिर्फ नाइट्रिक एसिड से बने ऐसा जरूरी नहीं है, नाइट्रिक एसिड उसमें यूज होगा ये जरूरी है। जैसे उसमें फास्फोरस भी होता है, जैसे उसमें बेटा सोडियम भी होता है। धीरे धीरे अभी केमिस्ट्री पढ़ेगी ना आगे, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा। आरआरबी ड्रीम आरआरबी टेंशन मत लो, ठीक है ना? चलिए तो सर जी आपका ध्यान रखेंगे, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी है ना उसमें इनपुट के रूप में हम कौन सा करंट यूज करते हैं? आप कहेंगे सर एसी। कौन सा यूज करते हैं? एसी। कौन आपसे कहेगा इन्वर्टर में इनपुट के रूप में किस करंट का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सर एसी।
और सर इसका जो आउटपुट निकल के आता है, इसका जो आउटपुट निकल के आता है, आउटपुट, वो भी क्या होता है, वो भी होता है सर एसी। सर इनपुट भी क्या है, एसी, और आउटपुट भी क्या है, एसी। इनपुट भी क्या है, एसी, और आउटपुट भी क्या है, एसी। अब लेकिन सर इसमें स्टोर क्या होता है, डीसी। इसमें स्टोर क्या होता है, डीसी। तो आपसे कहेगा बताइए इन्वर्टर में कौन सी करंट स्टोर होती है, यानी इन्वर्टर के अंदर कौन सी करंट है, तो अंदर आप कहेंगे सर डीसी है। क्या है, डीसी है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या पता चलेगा वो देखिए, ठीक है। तो आपको सर सिंपल ध्यान रखना है कि यहां से देखो पहला क्वेश्चन क्या बना, इन्वर्टर में कौन सा एसिड पाया जाता है, आप बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर कहेगा इन्वर्टर में इनपुट के रूप में कौन सी करंट यूज होती है, आप कहेंगे सर एसी। आउटपुट के रूप में कौन सी करंट यूज होती है, आप कहेंगे एसी। और भैया स्टोर कौन सी होती है, अरे तो वो होती है डीसी। कौन सी होती है, डीसी। जय दीक्षित, थैंक यू सो मच भैया आपके प्यार और सम्मान के लिए। अब सर जी, हां जी देखो, अब ये इन्वर्टर चल रहा है, अब ये इन्वर्टर चल रहा है, तो सर आपने इसमें दो चीज डालनी है। पहला देखो सर, एक तो एसिड होता है कौन सा, H2SO4। कौन सा एसिड है सर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक डालते हैं सर इसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर। क्या डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। क्या डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर हिंदी में बोलते हैं सर इसको आसुत जल। क्या बोलते हैं, आसुत जल। क्या बोलेंगे भैया, आसुत जल। ये क्या कलेश है भैया, ऐसा पानी जिसमें करंट ना आए, ऐसा पानी जिसमें करंट ना आए उसे हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। सर एसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। लो भैया मैं एसी का फुल फॉर्म भी लिख देता हूं। एसी का जो फुल फॉर्म है वो है अल्टरनेटिंग। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और एक होता है, लो डीसी भी लिख लो फिर, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हिंदी में बोलते हैं इसको दिष्ट धारा। क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दुष्ट नहीं है, दिष्ट है, कोई पता चला दुष्ट धारा। वैसे काम तो इसके दुष्ट जैसे ही है। चलो तो सर जी आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका इन्वर्टर है उसमें एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोगों ने अगर अपनी इन्वर्टर की बैटरी देखी हो तो उसमें से व्हाइट व्हाइट सा कुछ निकलता है, व्हाइट व्हाइट सा कुछ निकलता है, आपने देखा होगा सर, वही एसिड के रूप में निकल रहा है। क्लियर है, एसिड के रूप में निकल रहा है। आगे का बालक प्रिंस प्रीतम भैया 2 मिनट वेट करो, सब बता रहा हूं, टेंशन मत लो। उसके बाद सर इनपुट के रूप में कौन सी करंट लेगा, एसी। सर आउटपुट के रूप में कौन सी करंट देगा, एसी। और सर स्टोर कौन सी होती है, डीसी। स्टोर कौन सी होती है, डीसी। सर एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। और वाटर कौन सा, ऐसा पानी जिसमें करंट नहीं आता, ऐसा पानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसे हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं सर, डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। आपने देखा होगा हम लोग अपने इन्वर्टर की बैटरी में जो पानी डालते हैं ना, उसके लिए पानी बाहर से लेके आते हैं। समरसेबल का पानी नहीं डालते, बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि सर डिस्टिल्ड वाटर में लेके आते हैं। रीजन, क्योंकि उसमें करंट नहीं आता। बारिश का जो पानी होता है ना, वो आपका सोर्स है किसका, डिस्टिल्ड वाटर का। यानी आपसे अगर पूछ कि बताइए डिस्टिल वाटर हमको कहां से प्राप्त होता है, डिस्टिल वाटर हमको कहां से प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे सर बारिश के पानी से हमको डिस्टिल वाटर मिलता है। बारिश के पानी से हमको डिस्टिल वाटर मिलता है। क्लियर है सर। अब देखो सर, जब ये इन्वर्टर चल रहा है तो सर 2 काम करता है। पहला सर एसी को बदलेगा डीसी में, एसी को बदलता है किसमें, डीसी में। और डीसी को बदलता है एसी में। कैसे, देखो आओ सर, जब लाइट आ रही है, जब लाइट आ रही है तो हम कहते हैं ना कि इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। जब लाइट आ रही है तो इन्वर्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और बेटा चार्ज होने का मतलब यह है कि वो एसी को बदल रहा है किसमें, डीसी में। एसी को बदलेगा किसमें, डीसी में। अब ये डीसी के रूप में क्या हो रहा है, स्टोर।
डीसी के रूप में क्या हो रहा है, स्टोर। तो भैया जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है साइंस की भाषा में कि भाई साहब वो एसी को बदल रहा है किसमें, डीसी में। और जब वो चार्ज हो गया, मतलब हो रहा है, ठीक है। अब लाइट गई तो सर इस डीसी को वो दोबारा कन्वर्ट करेगा किसमें, एसी में। इस डीसी को वो दोबारा कन्वर्ट करेगा एसी में। रीजन, क्योंकि हमारे घर में सर एसी ही फ्लो होगी, डीसी फ्लो नहीं होने देते हम, है ना। सर क्या हम बारिश का पानी डायरेक्ट बैटरी में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त है असगर अंसारी जी, वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए, आपको किसी बर्तन में कलेक्ट करना है, वो आपको किसी बर्तन में कलेक्ट करना है। और पहली बारिश का पानी मत लेना, बस पहली बारिश का, ठीक है ना। चलो बाकी कभी भी लेना। तो ऐसे ये क्या हो गया। अब सर आपसे बोलेगा बताओ एसी को डीसी में, एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो आप कहेंगे सर एसी को डीसी बदलता है रेक्टिफायर। कौन बदलता है, रेक्टिफायर। कौन बदलेगा भैया, रेक्टिफायर। और सर डीसी को एसी में कौन बदलता है, डीसी को एसी बदलता है ऑसिलेटर। कौन बदलता है, ऑसिलेटर। कौन बदलेगा, ऑसिलेटर। कौन बदलेगा, ऑसिलेटर। तो सर यहां से कितने सारे क्वेश्चन हो गए, अब आप देख लो। सर हर चीज थ्योरी में नहीं लिखाई जाती, समझाया भी जाता है और उसको समझा भी जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जब मैं समझाया करूं तो कमेंट वगैरह थोड़ा कम किया करें, जब आपका डाउट वगैरह सिर्फ तभी कमेंट किया करें प्लीज, है ना। हाँ ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, क्योंकि समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। सर लिखना का लिखाना तो सर चलता रहेगा, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी देता हूं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सर, देखो सर सबसे पहला क्वेश्चन आया कि भैया इन्वर्टर में कौन सी करंट कौन सा एसिड होता है, आप बोलेंगे सर सल्फ्यूरिक एसिड। इन्वर्टर में कौन सा एसिड होता है सर, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा इन्वर्टर में इनपुट के रूप में कौन सी करंट होती है, आप बोलेंगे सर एसी। सर इन्वर्टर में आउटपुट के रूप में कौन सी करंट होती है, आप बोलेंगे सर डीसी, सॉरी एसी। और इन्वर्टर में स्टोर कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे सर डीसी। कौन सी स्टोर होती है, डीसी, ठीक है। फिर कहेगा सर इसमें एसिड कौन सा होता है, एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सर इसमें पानी कौन सा यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर। फिर कहेगा सर इसमें एसी को डीसी में, एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कौन बदलता है, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्लियर है सर, कोई दिक्कत। दिलीप यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भैया जी। फिल्टर का पानी भी डिस्टिल वाटर होता है क्या, नहीं बेटा फिल्टर का पानी डिस्टिल वाटर नहीं होता। फिल्टर के पानी को हम डिस्टिल वाटर नहीं बोलते। आरओ का पानी कह रहे हो तुम, गारंटेड। हाँ नहीं बेटा प्रिंस नहीं। यहां तक क्लियर है, बताइए क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बताइए फटाफट से। अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप दिखा दो, मैं आगे चलता हूं। हाँ क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार बताइए, मैं आगे चलता हूं। दिव्यांशी पांडे सर इन्वर्टर का करंट नहीं लगता, बेटा इन्वर्टर में करंट इसलिए लगता क्योंकि हमारे यहां इंडिया में जहां भी डीसी करंट यूज होता है उसको हम लो फ्रीक्वेंसी पर यूज करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पर यूज करते हैं, जिससे कि हमें करंट ना लगे। लेकिन अगर एक बार लग गया तो छोड़ेगा नहीं बेटा। सर जी मजा आ गया, अच्छा थैंक यू भैया। चलो सर क्लियर है दिव्यांशी, ओके। और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन बिंदास पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर पढ़ाई पे ध्यान जरूर दें, है ना। चलिए आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं सर। देखिए आगे देखेंगे, आगे ही लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें। इट present in fire extinguisher इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र, किसमें, अग्निशामक यंत्र, यह अग्निशामक यंत्र में पाया जाता है। अग्निशामक यंत्र किसमें मिलता है सर, अग्निशामक यंत्र। देखे हैं अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र देखे हो, अग्निशामक यंत्र आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है कौन, वो आपका होता है फायर एक्सटिंग्विशर। कौन होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले यंत्र को कहते हैं, ठीक है ना, आग बुझाने वाले यंत्र को हम कहते हैं क्या, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर। अब यहां से सर 3 क्वेश्चन निकलेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से 3 क्वेश्चन निकालूंगा मैं आपके लिए, फायर एक्सटिंग्विशर से 3 क्वेश्चन निकालूंगा। क्या सर, पहला क्वेश्चन निकालूंगा सर कि इसमें एसिड कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें अम्ल कौन सा है, आप बोलेंगे सर H2SO4, H2SO4। क्लियर है, बिल्कुल सर। उसके बाद कहेंगे सर आप कि सर हां इसमें गैस कौन सी होती है, इसमें गैस कौन सी होती है। तो सर देखो आप जानते हैं
आग लगाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन। आग लगाने के लिए हमको किस गैस का ऑक्सीजन होता है? ऑक्सीजन। ठीक है ना? आग लगाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन। बट आग, सर रानी आग लगाती है और राजा आग खत्म कर रहा है, देख लो भैया। तो आग लगाने के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं सर? ऑक्सीजन। लेकिन सर हमें यहां आग बुझानी है, इसीलिए सर हम लोग इसमें कौन सा यूज करेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा सर इसमें कौन सा सॉल्ट होता है? सॉल्ट का मतलब होता है सर लवण, और सर वो लवण होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है सर? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है सर। देखो पहले है ना हम लोग यूज करते, सर CO2 लिखो, CO2 ही तो लिखा है बेटा, CO2 ही लिखा है बेटा। चलिए, तो सर पहले हम लोग यूज करते थे बालू। आपने देखा होगा जहां भी ये सिलेंडर लटका होता था ना, वहां पर बालू यानी रेत की बाल्टियां रखी होती थी। एक फायर एक्सटिंग्विशर लटका है और उसके बगल में 2-3 बाल्टियां लटकी हैं, उस पर लिखा होता आग आग आग। आज की डेट में वो बालू की बाल्टियां हो गई खत्म, हमें डायरेक्ट एसी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सर सॉल्ट भी तो वही काम करता है, इसलिए सर आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला आपसे पूछेगा फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? CO2। अग्निशामक यंत्र में किस सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है साहब? कोई दिक्कत? पक्की बात? डन है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं सर। It present in detergent and acid rain. डिटर्जेंट को तो डिटर्जेंट ही बोलते हैं, एसिड रेन को बोलते हैं भैया अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं भैया? अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। सर चार्जर की लीड छूने से करेंगे क्यों नहीं लगता, जबकि वो तो स्टील की होती है। कभी तो लोग स्प्रिट भी यूज करते हैं, मतलब समझा नहीं बेटा। एक तो यार तुम हिंदी रंग से लिखा करो। चार्जर की लीड से करंट क्यों लगता है ये तो नहीं पूछ रहा है। अरे भैया इसमें करंट लो होता है यार, बताया तो अभी। लो करंट पर यूज करते हैं भाई हम उसको। बहुत लोग मर भी गए हैं उससे, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में। जीप से चार्जर लगाया और धरे रह गए। क्यों? क्योंकि आजकल के मोबाइल जो आ रहे हैं ना, उनके जो चार्जर आ रहे हैं वो फास्ट फॉरवर्ड वाले आ रहे हैं, यानी 10 मिनट में फुल चार्ज बैटरी करते हैं और फलाना करते हैं। तो इस तरीके से तो वहां फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से लोग मर भी रहे हैं, बट मोस्टली नहीं आता। तो आप ऐसे 3-5 काम कर क्यों रहे हो? ए भगवान। चलो तो सर जी आपसे कहेगा कि देखो साबुन में क्या होता है? बेस। साबुन में क्या होता है सर? क्षार। ध्यान रखेंगे सर, साबुन में एसिड नहीं होता, साबुन में होता है बेस। और सर जी हाँ जी, जो डिटर्जेंट है ना अपना, जो डिटर्जेंट है उसमें क्या होता है? एसिड। इसीलिए बोलते हैं कि कपड़ों को लंबे समय तक, सर सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है बेटा? NaHCO3। NaHCO3। NaHCO3 ले, बस NaHCO3। देखो बेटा ऐसा होता है कि जो अपना साबुन होता है ना, जो अपना साबुन होता है उसमें हमने देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं, साबुन नहीं सॉरी डिटर्जेंट, उसमें ऐसा बोलते हैं कि कपड़ों को लंबे समय तक गला के नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने अपने एक कोई शर्ट है या कोई टी शर्ट है या कुछ भी है, उसको एक आधा बाल्टी पानी लिया, उसमें डिटर्जेंट डाला और डालने के बाद उसमें शर्ट को गला के छोड़ दिया, रात भर के लिए छोड़ दो।
रात भर के लिए छोड़ दो, सुबह जब आप देखोगे ना सर, तो उस पानी का कलर आपके शर्ट जैसा लगभग हो चुका है, थोड़ा थोड़ा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसने कलर छोड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें सर एक एसिड है, तो सर सिंपल ध्यान रखेंगे, एसिड्स जो होते हैं वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। आपने देखा साबुन को हाथ पे घिसो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटर्जेंट को हाथ पे घिसते हैं तो सर वो क्या करता है, वो जलन करता है। ठीक है, तो बात ये आती है फिर, हाँ तो हाँ देखो डीके भैया कह भी रहे हैं, इसका मतलब ये ना एक्सपीरियंस है। डिटर्जेंट को क्लॉथ साफ करने पर सर हाथ में जलन होती है, बिल्कुल भैया, डिटर्जेंट खुद से साफ करने पर। क्यों? क्योंकि सर उसमें क्या होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत? सर ट्रांसफार्मर जब आग लगती है तो पानी से क्यों नहीं बुझती? बेटा पानी से इसलिए नहीं बुझती क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक तेल होता है जिसका नाम होता है नेफ्था ऑयल, जो पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। कुलदीप सिंह गुड मॉर्निंग सर। देखो एक और गुड मॉर्निंग हो गई। वो बच्चा ने एकदम सही बोला था भाई, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना बहुत दिन से, तो उसको पता होगा। मैं अभी तुम्हारी क्लास में नया आया हूं तो इसलिए भाई हो सकता है, लेकिन उस बच्चे ने एकदम सही बोला था सर। लास्ट तक गुड मॉर्निंग होगी, देखना। शाबाश बेटा शाबाश। चलिए आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सर ये तो हो गया डिटर्जेंट। एसिड रेन क्या होता है सर? सर पहली बारिश या वो बारिश जो बहुत लंबे समय के अंतराल पर होती है सर, उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं सर? एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। अब देखो यहां से सर आपके लिए मैं 4-5 क्वेश्चन निकाल के देता हूं। क्या निकाल के देंगे सर? देखो एसिड रेन, नोट एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। देखो सर SO2 NO2 CO2। सर आपसे बोलेगा बताइए एसिड रेन में पाई जाने वाली गैस कौन कौन सी होती हैं? SO2 NO2 CO2। एसिड रेन में इनमें से कौन सी गैस नहीं मिलती? SO2 NO2 CO2 तो मिलती है, इनके अलावा जो भी होगी वो नहीं मिलेगी। ठीक है सर, चलो अब सर इनमें हमने क्या किया? बारिश हो गई। क्या हो गई? बारिश हो गई। तो बारिश होगी तो क्या गिरेगा? पानी। बारिश होगी तो क्या गिरेगा? पानी। क्लियर है? यस सर। सर जैसे ही इसके साथ वाटर ने रिएक्ट किया तो एक एसिड का निर्माण किया जिसका नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सर जैसे ही इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एक एसिड का निर्माण किया जिसका नाम है HNO3। सर जैसे ही इसके साथ रिएक्ट हुआ तो एक एसिड का निर्माण हुआ H2CO3। सर ये क्या है? ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये क्या है आपका? ये है आपका नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। सर ये क्या है? ये है आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कौन सा है सर? कार्बोनिक एसिड। तो एसिड रेन में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? आप कहेंगे सर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? SO2 NO2 CO2। समझ रहे हो? तो सर यहां से क्वेश्चनों की भरमार है, क्वेश्चनों की भरमार है। समझ रहे हो ना सर? देखो बस आपको क्वेश्चन पकड़ना आना चाहिए, आपको क्वेश्चंस पकड़ना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस तो सर लाइन लगा के दूंगा मैं आपको। सर थ्योरी नहीं होता है, हर चीज थ्योरी नहीं होता है, लिखाना नहीं होता है सर, समझाना सबसे मेन है। और आपको सर समझने पे ध्यान देना है, बस ये ध्यान रख लेना। क्लियर है सर? तो सर सिंपल ध्यान रखेंगे, 3 एसिड होते हैं। क्या कहा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहा? HNO3। क्या कहा? H2CO3। ठीक है साहब? इसीलिए बोलते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? इसीलिए आर्टिफिशियल रेन कौन सा एसिड होता है? बेटा आर्टिफिशियल रेन में एसिड नहीं होता। आर्टिफिशियल रेन जो होती है उसको बोलते हैं, उसमें होता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है ना? वो भी आएगा, अभी रुक जाओ, टेंशन मत लो। सर आपने सुना होगा अपने इंडिया में आगरा में ताजमहल है। अपने इंडिया में आगरा में क्या है? ताजमहल है। आपने सुना होगा सर जो आपका एसिड रेन होता है
उसी की वजह से आपसे बोलेगा बताइए ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है किस कारण से? ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है किस कारण से? जल्दी बताइए फटाफट से। ताजमहल का रंग पीला पड़ता है किस वजह से? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, सॉरी एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। क्लियर है? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर जी एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? बेटा लगभग इसका मान के चलो आप होता है लगभग मान के चलो 5.5 5.6 के करीब। ठीक है ना? चलिए इसका पीएच वैल्यू बेटा लो, पीएच वैल्यू लगभग होता है बेटा 5.5 से 5.6 तक, 5.5 करीबन अप्रॉक्स होता है। ठीक है सर H2CO3 कैसे हुआ? अरे भैया कौन सा H2CO3? अरे H2 और CO और एक ये 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है? पक्की बात, कोई दिक्कत? डन। चले आगे, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आगे चलें। अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप दिखा दो। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। अम्यांश राज जी, बैलेंस नाम की भी कोई चीज होती है? चलिए सर क्लियर है? यस भैया दयादीक्षित, लास्ट तक ही चलेगी। गुड मॉर्निंग, कोई बात है चलन दो। अब भैया जिसकी जैसी इच्छा वो जैसा जवाना चाहे, अब जबरदस्ती तो किसी को बुला नहीं सकता पढ़ने के लिए, सही है कि नहीं? ये तो आप भी समझदार हो सर, जबरदस्ती तो किसी को नहीं पढ़ा सकते आप। तेरे दर का चलिए साहब क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, आगे चलिए। अगले एसिड का नाम है सर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या बोलते हैं सर? एसिटिक अम्ल। CH3 COOH, CH3 COOH, CH3 COOH, CH3 COOH, CH3 COOH। सर जी आप नाम नहीं लेते उसके लिए बोलते हैं ये लोग। निधि, अरे कोई बात नहीं बेटा, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसको शो ऑफ करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, और जिसको सिर्फ टाइम पास करना है बेटा वो शो ऑफ करे या कुछ भी करे तो हमें उससे मतलब भी नहीं है बेटा। मैं उन बच्चों से मतलब रखता भी नहीं जो फालतू का टाइम पास करते हैं, ये समझ लेना आप बेशक अभी मुझसे नए जुड़े हो, बेशक आप में से जो लोग मुझसे पहले पढ़े ना उनको पता है, अदर बैचेस में जो पढ़े हैं बहुत बच्चे हैं जैसे डीके वगैरह बहुत है, तो बेटा उनको पता है मैं जो बच्चा फालतू का टाइम पास करता है ना उससे मतलब भी नहीं रखता। मेरा मतलब होता है उस बच्चों से जो रियलिटी में पढ़ने आए हैं, जो रियलिटी में कुछ सीखने आए हैं, है ना, उनसे मेरा मतलब होता है। ठीक है चलिए आगे देखेंगे सर। तो एसिटिक एसिड में लिखेंगे आप सर, आइए। इट प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर यह है सिरका में पाया जाता है, पाया जाता है। सिरका देखे हो? सिरका जीएस स्पेशल बैच में भी, यस ठीक है भैया। तो जो सिरका होता है ना सर वो उसमें आपका कौन सा एसिड होता है आप कहेंगे सर? ठीक है, तो जो सिरका होता है सर उसमें आपका एसिड होता है विनेगर। कौन सा होता है? विनेगर। सॉरी विनेगर में कौन सा होता है? एसिडिक एसिड। अब ये जो विनेगर है ना, अब ये जो विनेगर है ना, विनेगर इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें? देखो विनेगर का यूज करते हैं हम लोग पहला जो आपके पिकल्स होता है, पिकल्स
जो अचार होता है ना, अचार, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं विनेगर का। जो आपने देखा होगा सर चाउमीन, जो नूडल्स वगैरह बनते हैं, चाउमीन बोलते हैं, नूडल्स बनते हैं, उसमें भी हम क्या डालते हैं? आपने कभी चाउमीन वगैरह खाया हो तो उसमें भी डालते हैं सर क्या? नूडल्स। क्या डालते हैं? नूडल्स। ठीक है ना, नूडल्स में क्या डालते हैं सर? विनेगर। बात आती है क्यों? अचार में भी क्या डालते हैं? विनेगर। बात आती है क्यों? तो सर आप कह सकते हैं टू प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, या फिर आप कह सकते हो सर जिसके वजह से इस पर फंगस ना लगे, फफूंद ना लगे। जैसे आपने देखा होगा आम का अचार, सर आम के अचार को आप लोग तेल में डुबो के रखते हैं, मम्मी को देखा होगा आपने, है ना? हाँ। अब बात ही आती है सर कि जब वो तेल में डुबा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसकी एक भी स्लाइड, अगर उसकी एक भी स्लाइड भाई साहब कहां रह गई? ऊपर, तो सर उस पर लग जाती है फफूंद, फंगस। क्या लग जाती है? फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है। सर वो ना लगे, यानी वो इजीली खराब ना हो, यानी वो लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सके, सर इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? विनेगर। तो हम ये देसी भाषा में अपनी में ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब जो अपना है ना, जो अपना प्रिजर्वेशन है, यानी संरक्षित करने के लिए हम लोग किस एसिड का यूज करते हैं? तो आप कह सकते हो सर एसिटिक एसिड या फिर विनेगर। ठीक है भैया, पक्का? कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? जितनी भी बैटरीज होती हैं, चाहे वो कार की हो, चाहे वो ट्रक की हो, चाहे वो इन्वर्टर की हो, सबका कॉन्सेप्ट यही है, सबका कॉन्सेप्ट यही था। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया भैया। तो सर ध्यान रखेंगे कि अचार और चाउमीन में भी हम किसका यूज करते हैं? विनेगर का। किसका यूज करते हैं? विनेगर का। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखते हैं सर इसमें, इट प्रेजेंट इन मोलास, यह खोई में पाया जाता है। खोई जानते हो? खोई बताओ, कौन जानता है खोई? बताओ खोई क्या होता है? खोई, हाँ खोई 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 कैसे जानते हो? खोई खोई बताओ जल्दी, क्या होगा? खोई खोई, तो सर आप कहेंगे खोई, खोई मतलब होता है गन्ना। खाए हो गन्ना? सर गन्ने को जब हम ऐसे चीरते हैं, गन्ने को जब हम ऐसे चीरते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से व्हाइट व्हाइट सा कुछ उड़ता है, उसमें से व्हाइट व्हाइट सा कुछ उड़ता है, सर वही होता है क्या? खोई। या फिर गन्ने वाला जो जूस वाला होता है ना, ऐसे करके वो मशीन में देता है, तो सर उसके बाद आपने देखा होगा कि उसमें से ना लास्ट में जो रह जाता है, लास्ट में रह जाता है बिल्कुल एकदम व्हाइट व्हाइट से क्रिस्टल के रूप में, सर वही होता है खोई। हाँ गन्ने का बुरादा, हाँ बिल्कुल सही बात है भूपेंद्र कुमार, शाबाश बहुत बढ़िया, है ना? एक तरह से कह सकते हो गन्ने का बुरादा। जो खोई होती है ये होता है कहां? गन्ने में। गन्ने में शुगर केन। बताओ गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है? जल्दी बताओ, गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? जल्दी बताइए फटाफट से, गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? विच कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन शुगर केन? विच कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन शुगर केन? गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? जल्दी बताओ, गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहता है? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बताइए फटाफट से। शाबाश बेटा उत्कर्ष, बहुत बढ़िया, उत्कर्ष ने आंसर दिया है सबसे पहले, बेहतरीन, जबरदस्त, शाबाश, प्राउड ऑफ यू बेटा। अनूप कुमार का भी आंसर एकदम सही है, सलोनी का भी आंसर एकदम सही आने लगा, बहुत बढ़िया। पूनम बेटा कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ उत्कर्ष बहुत बढ़िया बेटा। कौन सा होता है? सुक्रोज। कौन सा होता है? सुक्रोज। कौन सा होता है? सुक्रोज। ध्यान रखना, गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सुक्रोज। कौन सा होता है? सुक्रोज। इसमें कौन सा होता है?
SUCROSE, सुक्रोज। ठीक है, गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा? सुक्रोज, सुक्रोज। क्लियर है? यस, गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सुक्रोज। ध्यान रखना बेटा, कार्बोहाइड्रेट के टोटल 9 टाइप्स होते हैं ना, पता होगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है ना? हाँ, बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं आपने पढ़ लिया होगा ये सब। ठीक है, चलिए तो भैया आज हमने जो पढ़ा है सर वो देख लीजिए। सर नाइट्रिक एसिड, जिसका नाम था क्वीन ऑफ एसिड, जिसका नाम था क्वीन ऑफ एसिड, बड़ा फ्रक्टोज मिलता है फलों में। ठीक है ना? उसके बाद सर हम कहेंगे कि इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? विस्फोटक सामग्री बनाने में, जिसमें आपका गन पाउडर, जिसमें आपका आरडीएक्स शामिल होता है, जिसमें आपका गन पाउडर और आरडीएक्स शामिल होता है। उसके बाद मैंने बताया सर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, या ऑयल ऑफ विट्रॉयल, तेल का तोता भी बोलते हैं। सर इसमें इन्वर्टर की बैटरी में यूज होता है। इन्वर्टर में इनपुट के रूप में कौन सा करंट होता है? एसी। आउटपुट में एसी, स्टोर होता है डीसी। एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और वाटर होता है डिस्टिल वाटर, है ना? एसी को डीसी बदलता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी बदलता है सर क्या? आपका ऑसिलेटर। उसके बाद बताया फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एसिड पूछे तो सल्फ्यूरिक एसिड, गैस पूछे तो CO2, और सॉल्ट पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद सर डिटर्जेंट और एसिड ट्रेन में भी हमको क्या मिलता है? यही मिलता है। डिटर्जेंट और एसिड ट्रेन में भी हमको क्या मिलता है? यही मिलता है सर, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? पक्की बात? डन है? डन है? क्लियर है? चलो आगे चलें। और उसके बाद सर मैंने बताया एसिडिक एसिड, जिसमें आपको विनेगर वगैरह में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो सर आज की सेवाएं फिर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं सर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं सर आपको आज की क्लास थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत भाई? तो क्या आज आपको अच्छा लगा? थोड़ा सा अतुल शाक्य, सर जी आपके 1 घंटे का पता नहीं चलता भैया। हाँ 1 घंटा हो गया। चलो थैंक यू सो मच भैया। सलोनी भारती, पूनम, यस। गुरुजी आप कहां से हो बेटा? कृष्ण की नगरी मथुरा, यस। खातून, यस यस। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और सम्मान के लिए। चलो मिलते हैं फिर सर आपसे, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू।